सुबह का वक्त था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे से झांक रहा था और इंद्रधनुषी घाटी की हवा में हल्की सुनहरी चमक तैर रही थी। उसी जादुई रोशनी में खड़ी थी नूरी। मोती सी चमकती सफेद बॉडी, सुनहरा जादुई सींग और लहराती गुलाबी सुनहरी अयाल। वो ठंडी हवा में सांस लेती हुई दूर तक फैले रंगों को निहार रही थी। थोड़ी ही दूरी पर एली, भोला और प्यारा हाथी, पानी में मस्ती कर रहा था। उसकी सूंड से उड़ती पानी की बौछारें सूरज की किरणों से टकराकर छोटे छोटे इंद्रधनुष बना रही थीं। नूरी हंस पड़ी और घाटी में एक खुशगवार धुन सी गूंज उठी। पेड़ों के ऊंचे झुरमुटों के पास जीरो, पतला, लंबा और शांत जिराफ पत्तियां चबा रहा था। उसकी आंखों में हमेशा की तरह सितारों सी चमक थी। तीनों दोस्त रोज इसी जगह मिलते, बातें करते और सपनों की उड़ान भरते। लेकिन उस दिन अचानक कुछ अजीब हुआ। पूरा आकाश धुंधला होने लगा, घाटी के रंग फीके पड़ने लगे और फूलों ने अपनी चमक खो दी। नूरी घबराकर बोली, ये क्या हो रहा है? एली की मासूम आंखें बड़ी हो गईं और जीरो की लंबी गर्दन से चिंता झलकने लगी। जीरो ने दूर पहाड़ों की ओर झांका। वो देखो, काला धुआं! नूरी का जादुई सींग थोड़ा चमका। एली ने अपनी सूंड नीचे गिराकर कहा, शायद किसी को हमारी मदद चाहिए। तीनों ने एक साथ सिर हिलाया और रोमांच से भरी यात्रा शुरू हो गई। रास्ता अंधेरा और अनजान था। नूरी ने अपनी आंखें बंद की। उसके शरीर पर इंद्रधनुषी पैटर्न चमकने लगे और उसका सुनहरा सींग एक उजली किरण छोड़ने लगा। उस रोशनी ने उनके पूरे रास्ते को चमका दिया। आखिरकार तीनों एक विशाल, काली, डरावनी गुफा के सामने पहुंचे। ठंडी हवा, दीवारों पर काई और अंधेरा जैसे सब कुछ निगल रहा था। लेकिन नूरी की रोशनी उम्मीद की तरह आगे बढ़ती रही। गुफा के सबसे अंधेरे कोने में एक बड़ा सा छाया दानव बैठा था। उसकी बैंगनी चमकती आंखों से आंसू बह रहे थे। नूरी धीरे से आगे बढ़ी। तुम क्यों रो रहे हो? घने धुएं जैसा दानव बोला। मैं डरावना दिखता हूं, कोई मेरा दोस्त नहीं बनता और मेरा अकेलापन सारी रोशनी खा गया। ये सुनकर तीनों दोस्तों के दिल पिघल गए। नूरी ने बिना डरे अपना सींग चमकाया। एली ने पानी की चमकदार बौछार फैलाई और जीरो ने सूरज की किरणों को अपनी लंबी गर्दन से मोड़कर अंदर की ओर भेजा। जब तीनों रोशनियां एक साथ मिली तो गुफा में एक विशाल इंद्रधनुषी चमक फैल गई। छाया दानव का अंधेरा हटने लगा और उसकी आंखों में एक कोमल मुस्कान खिल उठी। जैसे ही चारों गुफा से बाहर निकले, इंद्रधनुषी घाटी फिर से चमक उठी। पेड़ों पर रंग नाचने लगे, फूलों में खुशबू लौट आई और आसमान में एक भव्य इंद्रधनुष जगमगाने लगा। छाया दानव अब छायू कहलाने लगा और वो भी उनका दोस्त बन गया। नूरी एक दिल जीता था। तो बच्चों, इस कहानी की सीख यही है, किसी का रूप देखकर उसे मत परखो। कई बार सबसे अनोखा दिखने वाला ही सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।